श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय हो। चलिए शुरू करते हैं। तो कल मैंपन की है ना, है हूँ, इसकी बात चल रही थी, उसी को अब आगे बढ़ाएंगे हम लोग कि अपने आप में परमात्मा को देखना भिन्नता है ना, अपने आप में परमात्मा को देखना भिन्नता यानी द्वैत भाव का पोषक नहीं, प्रत्युत भिन्नता का नाशक है। अब ये तो है ही सही, जब मैं अपने आप मेरे ही अंदर भगवान को देख रहा हूँ, अपने आप को ही भगवत स्वरूप मान रहा हूँ, तो अब दो कहाँ से आए? अब तो एक ही हुआ कि कौन? मेरे ही अंदर। अब मैं जब बाहर देख रहा होता हूँ कि भगवान ये है और मैं अलग हूँ, तब द्वैत यानी दो का भाव आ जाता है कि मैं अलग हूँ और ये अलग है। हमारा एक दर्शन भी है द्वैत, एक अद्वैत भी है, शंकराचार्य जी का द्वैत भी है, विशिष्ट द्वैत भी है, इस प्रकार से। और द्वैताद्वैत भी है, निम्बार्काचार्य जी ने द्वैताद्वैत दिया था कि जो भगवान जो है वो द्वैत भी है और अद्वैत भी है, इस प्रकार से। फिर रामानुजाचार्य जी ने दिया, माधवाचार्य जी ने दिया विशिष्ट द्वैत और द्वैत। आगे तो वास्तव में मेंपन ही भिन्नता का पोषक है। मनुष्य ने भिन्नता के वाचक मेंपन अथवा परिच्छिन्नता, पराधीनता, अभाव, अज्ञान आदि विकारों को भूल से अपने आप में ही मान लिया है। ये जो मेंपन है कि मैं हूँ, है ना, ये मैं वाली जो बात है, ये व्यक्ति ने भूल से मान ली, ये शरीर से संबंध मानने के कारण मान ली। इनको दूर करने के लिए परमात्मा को अपने आप में देखना है। इन विकारों का नाश अपने आप में परमात्मा को देखने पर ही हो सकता है। ये विकार तभी तक है जब तक साधक हूँ को देखता यानी मानता है और है को नहीं। बोलता ना मैं हूँ, तो जब तक वो हूँ से है पे नहीं आता तब तक उसको भगवत भाव का अनुभव नहीं होगा कि अंदर वो विराजमान है, ना कि मैं हूँ। मैं हूँ मतलब अपने आप को शरीर मान लिया, देह भाव, और वो अंदर विराजमान है, परमात्मा स्वरूप अंदर विराजमान है, ये भगवत भाव हो गया। ऐसा इस हूँ के स्थान पर है को देखने पर कोई विकार नहीं रहता, क्योंकि है में किंचित मात्र भी कोई विकार नहीं है। संसार बदलने वाला है, संसार का ही अंश होने के कारण मैं भी बदलने वाला है। जैसे मैं बालक हूँ, संसार बदल रहा है, तो अब जो मैं जिसको बोल रहा व्यक्ति, शरीर आदि अवस्थाएं, ये भी बदलती रहती है। जैसे मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, इत्यादि इत्यादि। यहाँ शंका हो सकती है कि बालक, युवा आदि अवस्थाएं तो बदल गई, पर मैं तो वही हूँ। यहाँ पर कोई डाउट आ जाता है कि भैया मैं तो वही हूँ, अवस्था बदली है, अर्थात मैं तो नहीं बदला। समाधान यह है कि विकारी सत्ता यानी जड़ को स्वतः सिद्ध सत्ता चेतन में मिला देने के कारण ही मैं परिवर्तन नहीं दिखता। वास्तव में मैं का प्रकाशक स्वयं वही रहता है, मैं वही नहीं रहता। यानी शरीर तो वो नहीं रहा। आप ये बताइए, आप जिस शरीर को मैं कह रहे थे, ये शरीर तो वो रहा ही नहीं, तो आप मैं कैसे कह सकते हैं? और आप जो कह रहे हैं कि भैया मैं आज से बचपन में, आज से मतलब मान लीजिए 20 साल 25 साल पहले मैं जैसा था, मैं आज भी मैं वही हूँ जो मैं पहले था, तो ऐसा है नहीं, शरीर तो बदल गया। यानी आप उस शरीर की बात तो नहीं कर रहे थे, इसका मतलब, क्योंकि शरीर तो बदला है। बचपन में शरीर अलग था, जवानी में अलग रहा और बुढ़ापे में अलग है। यानी कि अब आप जो कह रहे हो कि मैं पहले वही था, अब मैं वही हूँ, आगे भी मैं वही रहूँगा, है ना, तो ये यानी कि आप शरीर को नहीं बोले, क्योंकि शरीर को अगर आपने कहा होता शरीर तो बदला है, ये पक्की बात है, हम सब जानते हैं कि शरीर बदला है, तो यानी कि अब आप जो मैं कह रहे थे उस शरीर को नहीं कह रहे। ऐसे समझ लीजिए कि हमारी जो सोल है वो कंफ्यूज्ड है, वो अपने आप को मानती शरीर है, और मैं करके अपने आप को शरीर बोलती है कि मैं शरीर को ही मैं कह रहा हूँ, पर वो वास्तविकता में शरीर को कह नहीं रहा, क्योंकि उसका स्वरूप शरीर है नहीं। थोड़ी सी जटिल बात है, पर शास्त्र स्वाध्याय और भजन से ये बातें समझ में आने लगती। तो मैं बालक हूँ, मैं जो मैं है वह मैं युवा में हूँ, मैं नहीं है। तो कोई बोलता ना मैं बालक हूँ, उसमें जो मैं है
वो और मैं युवा हूँ, उसमें जो मैं है, ये दोनों में अलग अलग है, क्योंकि अवस्थाएं बदल गई, शरीर अलग अलग है। अवस्थाओं के साथ सूक्ष्म रूप से मैं भी बदलता है। इसी प्रकार अन्य शरीर की प्राप्ति यानी दूसरा जन्म होने पर भी पहले शरीर का मैं तो नहीं रहता, पर सत्ता रहती है। स्वतः सिद्ध सत्ता को लेकर मैं वही हूँ कहा जाता है, और विकारी सत्ता को लेकर मैं बदल गया कहा जाता है। संसार की तरह मैं भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जैसे संसार नहीं है, ऐसे ही मैं भी नहीं हूँ। हे सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रगट देखिए, हे सो दिखे नाही। हे सदा है और नहीं कभी नहीं। जो है होता है वो सदा है, नित्य है, और जो नहीं है वो कभी नहीं है। हे दिखने में नहीं आता, पर नहीं दिखने में आता है, क्योंकि जिसके द्वारा हम नहीं को देखते हैं वे मन बुद्धि इंद्रियां आदि भी नहीं के अंश हैं। त्रिपुटी में देख, यहाँ आप है और नहीं को आप ऐसे समझ लीजिए, जड़ और चेतन। आप जड़ चेतन समझ लीजिए, या फिर है ना प्रकृति और पुरुष समझ लीजिए। परमात्मा तत्व की बात हो रही है कि भैया वो क्या है, मैं है, और जो नहीं है वो जड़ तत्व है। अब ये जो शरीर है, ये मन इंद्रियां बुद्धि, ये शरीर के प्रकृति के अंश है, ये परमात्मा तत्व को नहीं जान सकते। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि जो वे मन बुद्धि इंद्रियां आदि भी नहीं के अंश है ना, क्योंकि वो प्रकृति के अंश है, जड़ है वो। त्रिपुटी में देखना सजातीयता में ही होता है, अर्थात त्रिपुटी से होने वाले कारण सापेक्ष ज्ञान में सजातीयता का होना आवश्यक है। अतः नहीं के द्वारा नहीं को ही देखा जा सकता है को नहीं। हे का ज्ञान त्रिपुटी से रहित यानी करण निरपेक्ष है। नहीं की स्वतंत्र सत्ता न होने पर भी है की सत्ता से ही उसकी सत्ता दिखती है। ही नहीं का प्रकाशक और आधार है। जिस प्रकार नेत्र से संसार को तो देख सकते हैं, पर नेत्र से नेत्र को नहीं देखते। नेत्र से संसार को देखा जा सकता है, पर नेत्रों से नेत्र को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जिससे देखते हैं वह नेत्र है, इसलिए उसको खुद को आप नहीं देख सकते। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है, उस परमात्मा को कैसे और किसके द्वारा जाना जा सकता, उनको आप ऐसे नहीं जान सकते। विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, बृहदारण्यक उपनिषद। जो है से प्रकाशित होता है, वह नहीं है को कैसे प्रकाशित कर सकता है। अपने आप में स्थित तत्व है का अनुभव अपने आप है से ही हो सकता है। इंद्रिया मन बुद्धि आदि नहीं से बिल्कुल नहीं। वही बात है, जो चेतन तत्व है उसको चेतन तत्व ही जान सकता है, परमात्मा तत्व ही जान सकता है, जड़ तो या प्रकृति का अंश नहीं जान सकता। देखो सीधी सी बात इतनी। अगर आपको ज़्यादा जटिल बात समझ में नहीं आ रही तो ये बात है कि जो जड़ तत्व है वो चेतन तत्व को नहीं जान सकता। जो प्रकृति है वो पुरुष को नहीं जान सकती, पर पुरुष परमात्मा तत्व वो प्रकृति को जान सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसको प्रकाशित कर रहा है। इसकी उत्पत्ति पुरुष से हुई है, चेतन तत्व से हुई है, जड़ की। यानी कि भगवान सबको जान सकते हैं, परमात्मा तत्व सबको जान सकता है, पर ये प्रकृति, ये जो जड़ तत्व है, ये उनको नहीं जान सकता, ये उनको नहीं समझ सकता, ये उनको प्रकाशित नहीं कर सकता। ऐसा अपने आप से होने वाला ज्ञान स्वाधीन और दूसरों यानी मन बुद्धि आदि से होने वाला ज्ञान पराधीन होता है। अपने आप में स्थित तत्व का अनुभव करने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेने की जरूरत भी नहीं है। कानों से सुनने, मन से मनन करने, बुद्धि से विचार करने आदि उपायों से कोई तत्व को नहीं जान सकता। फिर से दोहराता हूँ, कानों से सुनने, मन से मनन करने, बुद्धि से विचार करने आदि उपाय से कोई तत्व को नहीं जान सकता। यह परमात्मा तत्व न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है, मुंडक उपनिषद कहता है। और यह परमात्मा तत्व न तो वाणी से, न मन से और न नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है, कठोपनिषद। कारण क्या है? कारण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु आदि सब प्रकृति के कार्य है। वही बात है, क्या ये सब जड़ है। अब जड़ तत्व प्रकृति को
मतलब पुरुष को नहीं जान सकता। जड़ तत्व किसका? प्रकृति का अंश है, तो ये परमात्मा तत्व को, विनाशी जो है नाशवान वस्तु अविनाशी को नहीं जान सकता, जान नहीं सकता, नहीं जान। वो बात आ रही है, घूम फिराकर बात वही आ रही है कि जो नाशवान वस्तु होती है वो अविनाशी को या भगवत तत्व को नहीं जान सकती। ये कैसे जान लेगा? नहीं जान सकता। आगे थोड़ी सी वापस रिवाइज दे देना। हाँ अविनाशी, हाँ अविनाशी। हाँ, अविनाशी, अविनाशी परमात्मा तत्व जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो नित्य है, जो शाश्वत है, अमर है, और नाशवान जो खत्म हो रही है, संसार की चीज है, जड़। जड़ मतलब संसार, प्रकृति जो खत्म होगी, जो परिवर्तनशील है, जिसमें परिवर्तन आता रहता है, और जो नाशवान है, मानव भी आ गया। हाँ, सब आ गया। हाँ, मनुष्य का शरीर आ गया, तो शरीर आ गया, शरीर में स्थूल, कारण और सूक्ष्म तीनों प्रकार के शरीर आ गए। यानी ये जो शरीर है, अंदर मन बुद्धि इंद्रियां, हाँ बस, तो ये सब भी जड़ में आ गए। ये सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, तो ये विनाशी है, नाशवान है। और अविनाशी परमात्मा तत्व, भगवान, आत्मा भी, और आत्मा जिसका अंश है कौन? भगवान, परमात्मा। परमात्मा ये अविनाशी, ये नाशवान नहीं है, नहीं। परमात्मा तत्व उसका कभी नाश नहीं होता है ना, वो अविनाशी होता है और वो शाश्वत होता है, यानी अमर, शुरू से है, अनादि काल से, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपरिवर्तनशील होता है, जबकि जो नाशवान जो है वो परिवर्तनशील होता है। ऐसे यानी संसार और परमात्मा, संसार क्या है? विनाशी है, खत्म होगा, नाशवान है, परिवर्तित होगा, और जो भगवत तत्व है वो अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, स्थायी है। ऐसा जो आप कह रहे हैं वैसा समझ लीजिए। ऐसा तो बात हो रही कि अब अविनाशी को कोई नाशवान कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता ना। जड़ पदार्थ, जड़ वस्तु थोड़ी उस परमात्मा तत्व को जान सकती है, पर वो इसको वो तो जाने, इसने उसको नहीं बनाया, उसने इसको बनाया। ऐसे आगे, तो प्रकृति के कार्य से उस तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो प्रकृति से सर्वथा अतीत है? अतः प्रकृति के कार्य का त्याग यानी संबंध विच्छेद करने पर ही तत्व की प्राप्ति होती है, और वह अपने आप में ही हो स्थित, मतलब अपने आप में ही होती है। वही बात आ गई, जब तक संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा, जब तक संसार से अपने आप का मतलब ये वैराग्य विकसित नहीं करेंगे, संसार से सारे संबंध नहीं त्यागेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तब तक उस परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होने वाला। कितने ही प्रवचन सुन लीजिए, कितने ही शास्त्रों का आप अध्ययन कर लीजिए, कितना ही आप शारीरिक या मानसिक बल लेकर आ जाइए, कितना ही भजन क्यों ना कर लीजिए, पर अगर भजन करने के बाद भी अगर संसार से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, तो फिर आपको भगवत तत्व का अनुभव, परमात्मा प्राप्ति नहीं होने वाली। जब तक आप तीनों गुणों के अधीन हैं, तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं। और जिस दिन आप तीनों गुणों से अतीत हो जाएंगे, यानी गुणातीत हो जाएंगे, उस दिन आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो इसलिए कह रहे हैं कि भैया कितना ही सुन लो, कितना ही बोल लो, कितना ही पढ़ लो, ज्ञान क्या रावण को कम था? भगवान राम से ज़्यादा था अगर इसे देखा जाए तो। श्री राम ने जितना, श्री राम स्वयं तो नारायण है, तो नारायण के ज्ञान की तो भगवान से तुलना नहीं कर रहा हूँ। भगवान श्री राम ने जो मनुष्य रूप मर्यादा पुरुषोत्तम, तो एक मनुष्य जीवन में भगवान श्री राम ने जितना विद्या जो अर्जित करी थी अपने गुरुकुल के समय में, उससे कई गुना अधिक ज्ञान तो रावण को था। बहुत सारा उत्तम कुल पुलस्त करना, तो भूखा, फिर उसके बावजूद अंत तो हुआ रावण का। ऐसे तो ज्ञान आवश्यक नहीं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान का भजन, पर यह है कि जब तक व्यक्ति गुणातीत नहीं होता, संसार से संबंध विच्छेद नहीं होता और आसक्ति भगवान में नहीं जाती, तब तक कोई फायदा नहीं होता। मतलब कितना ही आप ये सब भी कर लीजिए, पर ये सब है ही इसीलिए ताकि संसार से संबंध विच्छेद हो, उसकी तरफ बढ़ते रहे। पर अब ये व्यक्ति ये करते हुए भी अगर संसार से रिश्ते नहीं छोड़ रहा है, तो उसका कोई फायदा छोटे से ही बंधे हुए नाव में बैठे हुए। वरना लोगों को 50-50 साल और कहीं ज़्यादा साल हो गए शास्त्र पढ़ते पढ़ते, भजन करते करते, फिर आज भी फिर भी वो वहीं पे। कई लोग तो पैदा हुए, सब किया भी सही, चले भी गए, तो भी भगवत प्राप्ति नहीं। ऐसे आगे, साधक से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह जिस रीति से संसार को जानता है, उसी रीति से परमात्मा को भी जानना चाहता है ना। साधक मतलब ऐसा कह रहे हैं जैसे कि हम हैं, अब मैं स्टूडेंट हूँ, तो अब स्टूडेंट क्या करता है? किताबें पढ़ता है, संसार को कैसे जान रहा है? साइंस पढ़ रहे हैं, है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ते हैं हम बायो, है ना, बस किताबें ले ली, टीचर पढ़ा रहे हैं, पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, उनको पढ़कर समझ रहे हैं, संसार को ऐसे जाना। तो हमको लगता है कि भगवत तत्व को, भगवान को भी ऐसे ही जान लेंगे, किताबें लेकर आ जाओ।
हालांकि पुस्तकीय शास्त्र स्वाध्याय करना आवश्यक है, जरूरी है, पर सिर्फ उससे काम नहीं चलता। ऐसा उनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर उतारा नहीं है, बस बात ये हो रही है कि जीवन में उतारा नहीं है, ढाला नहीं है, अनुभव में नहीं लेकर आ रहे हैं। उसमें लिखा है कि भजन करो, उसमें लिखा है साधना करो, उसमें लिखा है कि अब तमोगुणी मतलब वृत्तियों का त्याग करो, अब नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। लिखा पढ़ लिया बस, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ऐसा अब सब कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पर अब जो व्यक्ति सुबह 10 बजे 11 बजे फिर भी पढ़ने के बाद भी उठ रहा है, हर व्यक्ति जानता है कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है, उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति फिर भी लेट उठता है तो अब क्या कहें उसको? क्या उसको ज्ञान नहीं है? ज्ञान तो है, ज्ञान तो सबको है, पर उसके बावजूद उसको पालन उसका पालन नहीं कर रहा। उसको अपने नहीं लेकर आ रहा, उस बात पे पालन नहीं कर रहा। अब आलस्य और प्रमाद के कारण नहीं कर रहा है, पर नहीं कर रहा है। आगे तो साधक से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह जिस रीति से संसार को जानता है उसी रीति से परमात्मा को भी जानना चाहता है, परंतु संसार और परमात्मा दोनों को जानने की रीति एक दूसरे से विरुद्ध है, अलग अलग। संसार को इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जाना जाता है। देखिए जो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं, जो वैज्ञानिक हुए, वो अपनी बुद्धि के द्वारा ही तो करते हैं। नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं तो बुद्धि की आवश्यकता है, इंद्रियों की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, पर भगवान उसमें तो नहीं। जो परमात्मा भाव है, जो अध्यात्म है, वो तो इनसे परे है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, तो उसको अब उनकी मदद से नहीं जाना जा सकता। व्यक्ति अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता, क्योंकि वो तो उनसे परे है। देखिए जो विज्ञान है, जो सब कुछ है, वो बुद्धि के अंतर्गत है। हाँ, वो बुद्धि में विज्ञान है, बुद्धि के अंतर्गत है, तो बुद्धि उनको जान सकती है, पर अब जो बुद्धि से भी परे है उसको बुद्धि कैसे जान पाए? नहीं जान सकती। जो बुद्धि से भी परे है उसको बुद्धि कैसे जान लेगी? मैं वहीं तक देख सकता हूँ जितनी मेरी आंखों की क्षमता है, तो उतना देख सकता हूँ, पर जो मेरी आंखों की क्षमता से परे है अब उसको मैं कैसे देख सकता हूँ? ऐसे अब यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है मुझे, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है नेत्र। आगे तो संसार को इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जाना जाता है क्योंकि उसकी जानकारी करण सापेक्ष है, परंतु परमात्मा को इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा नहीं जाना जा सकता क्योंकि उसकी जानकारी करण निरपेक्ष है। जड़ता के आश्रय से चिन्मयता में स्थिति का अनुभव हो ही नहीं सकता। जड़ता, जड़ हम जानते हैं संसार, हाँ, तो जड़ता के आश्रय से चिन्मयता में स्थिति का अनुभव हो ही नहीं सकता। संसार का अगर आश्रय ले रहे हैं, संसार से संबंध बनाया हुआ है, तो चिन्मय सत्ता, वही चेतन तत्व का, उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। फिर से वही बात है, संसार से संबंध है तो भैया परमात्मा भाव का, चेतन तत्व का अनुभव नहीं होगा। जड़ता, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लेकर जो परमात्मा तत्व का अनुभव करना चाहते हैं, वे पुरुष समाधि लगाकर भी परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि समाधि भी कारण शरीर के आश्रित रहती है। स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म शरीर से चिंतन तथा कारण शरीर से समाधि होती है। कारण शरीर तथा उससे होने वाली समाधि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था की अपेक्षा विशिष्ट होने पर भी सूक्ष्म रूप से निरंतर क्रियाशील रहती है। इस कारण शरीर से भी अतीत होने पर एकमात्र तत्व शेष रह जाता है। यही क्रिया और अक्रिया दोनों से अतीत सदा अखंड रहने वाली स्वरूप की समाधि है। कारण शरीर से होने वाली समाधि में तो व्युत्थान होता है, पर स्वरूप की समाधि अर्थात स्वतः सिद्ध स्वरूप का बोध होने पर समाधि तथा व्युत्थान दोनों ही नहीं होते। इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संसार का संबंध बीज सर्वथा नष्ट हो जाता है। इसको सहजास अवस्था भी कहते हैं, परंतु वास्तव में यह अवस्था नहीं है, प्रत्युत अवस्था से अतीत है। अवस्थातीत कोई अवस्था नहीं होती। ये थोड़ा जटिल विषय है, इन पर कभी आगे विस्तार में चर्चा। शेष ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय,
जय जय श्री राधे बहुचरी के लोटा घी घू घू प्यारे अतुलित बल